समाज में बैलेंस बनाने के लिए जस्टिस सिस्टम का होना बहुत ही एसेंशियल है। लोग अपने ऊपर हुए इनजस्टिस की गुहार लिए कोर्ट में आते हैं। उनकी उम्मीद कोर्ट से इतनी ही होती है कि उनके ऊपर हो रहे इनजस्टिस की अनबायस्ड एग्जामिनेशन हो और उन्हें जस्टिस मिल सके। पर क्या हो अगर जिनके हाथों में जस्टिस देने का जिम्मा हो उन्हीं पर इनजस्टिस करने का इल्जाम लगे और उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जाए। ये बात सुन के थोड़ी अटपटी लगेगी, पर ऐसा ही एक केस में न्याय का फैसला करने वाले पर ही अन्याय करने की उंगली उठती हुई दिखी है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। ये पूरा मामला है कोलकाता का, जहां एक ओल्ड लेडी द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के ऊपर ही जस्टिस ना करने का सवालिया निशाना लगाया गया है। आपको बता दें कि कोलकाता की रहने वाली 64 इयर्स ओल्ड लेडी बानी राव चौधरी और उनकी बेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड एक क्रिमिनल रिट पिटीशन में कलकत्ता हाई कोर्ट की रिनाउंड सिटिंग जज जस्टिस अमृता सिन्हा और उनके हस्बैंड पर फैमिली डिस्प्यूट में चले आ रहे केस की सुनवाई में इंटरफेयर करने और पुलिस पर दबाव बनाने का एलिगेशन लगाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जस्टिस अमृता सिन्हा का नाम न्यूज में काफी रहा है। अपने द्वारा लिए फैसले के लिए वो काफी जानी जाती है, फिर चाहे वो मामला पंचायत पोल से जुड़ा हो या फिर स्कूल जॉब्स फॉर कैश का हो। जस्टिस अमृता सिन्हा को स्कूल जॉब्स फॉर कैश स्कैम में एलिस्ट अभिषेक बनर्जी के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए हम सभी ने देखा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में स्कूल जॉब्स फॉर कैश केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल जज बेंच ने काफी अहम फैसले इस मामले में लिए हैं। ये स्कूल जॉब्स फॉर कैश का मामला काफी चर्चा का विषय बना रहा। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि स्कूल जॉब्स फॉर कैश स्कैम के केस की सुनवाई पहले जस्टिस गंगोपाध्याय कर रहे थे, जहां उन्होंने रैम्पेंट करप्शन के ऊपर लगाम लगाते हुए सीबीआई को इस मैटर में प्रॉब करने को कहा था। उन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने दिए जजमेंट्स के लिए याद किए जाना चाहते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस इंटरव्यू में अभिषेक बनर्जी पर भी कुछ रिमार्क्स पास किए थे while he was listening to the case related to school jobs for cash, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय को इस केस से डिसमिस करते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा को इस केस की कमान सौंप दी थी। वहीं जस्टिस गंगोपाध्याय के डिसमिस किए जाने पर उन्हें ये कहते पाया गया कि उन्हें अब सारे रिक्रूटमेंट रिलेटेड स्कैम के केसेस से बाहर किया जाएगा। वहीं अगर प्रेजेंट केस के सिनेरियो की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड इस क्रिमिनल रिट पिटीशन की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी का बेंच कर रहा है। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जस्टिस अमृता सिन्हा और उनके हस्बैंड के ऊपर इंटरफेरेंस का एलिगेशन पुट किया है। कोर्ट ने आगे कहा कि it is pointed out by the learned counsel appearing for the state of West Bengal that the investigation has been transferred to State Criminal Investigation Department, that is CID, and is proceeding in accordance with the law. Some papers were shown to us which have been returned to the learned counsel, released in the month of December 2023. जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने डायरेक्शन देते हुए इस केस में इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखने को कहा। एक सील्ड कवर में अप टू द डेट रिपोर्ट के साथ नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोर्ट के सामने आने को कहा गया है। आपको बता दें कि पिटिशनर बानी रॉय चौधरी की तरफ से इस केस को सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े प्रेजेंट कर रहे हैं। उनका साथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिथुन जैन दे रहे हैं। आपको बता दें कि बानी रॉय चौधरी, जो कि एक विडो है, उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा है कि उनके फादर की डेथ के बाद उनके हिस्से में प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आया, लेकिन उनके बड़े भाई इस प्रॉपर्टी को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेडी ने आगे अपने साथ हुए मारपीट का भी जिक्र किया और ये कहा कि उसकी फुटेज भी सीसीटीवी में कैद है। लेडी ने इस फैमिली डिस्प्यूट में आगे कार्रवाई करते हुए अपने रिश्तेदारों के खिलाफ 2 क्रिमिनल केसेस भी दर्ज कराए हैं। लेडी ने आगे एलिगेशन लगाया कि केस लॉन्च करने के बाद उनके रिलेटिव्स द्वारा सिटिंग जज अमृता सिन्हा के हस्बैंड एडवोकेट डे को अपना लॉयर बनाया जाता है। जब से इस केस में लॉयर डे का अपॉइंटमेंट हुआ है, तब से इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लेडी और उनकी बेटी ने हाईकोर्ट जज के ऊपर इंटरफेरेंस का एलिगेशन लगाते हुए
लीगल प्रोसेस के ऊपर से उनका विश्वास उठने की बात की है, क्योंकि पिटिशनर द्वारा पहले की फाइल्ड 2 एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन को स्टैंड स्टिल किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट की सिटिंग जज जस्टिस अमृता सिन्हा अपने हस्बैंड डे के साथ इन्फ्लुएंस में आकर इस केस की सुनवाई को पर्पसली डिले कर रही है, जबकि इस केस की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट की जज सिन्हा को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट में समन करते देखा गया, जहां ऑफिसर को जस्टिस सिन्हा द्वारा ये डायरेक्शन देते हुए कहा गया कि ये एक प्योरली सिविल केस अपेयर होता है, इसलिए इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप किया जाए। पिटिशनर का कहना है कि हाई कोर्ट जज के द्वारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स अप्लाई करते हुए डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया गया है, इससे ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन काफी इफेक्ट हुई है। आगे इस क्रिमिनल मैटर पर अपनी बात रखते हुए पिटिशनर चौधरी का कहना था कि दिस इज इवन मोर ग्लेयरिंग सिंस नाइदर वाज देयर एनी लिस्ट और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द जज with regard to the dispute, nor did she have the roster or the determinations of such criminal matters. पिटिशनर ने आगे जस्टिस सिन्हा के ऊपर उनके डिस्चार्ज ऑफ जुडिशियल फंक्शंस के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर दिया है। आगे सिटिंग जज पर एलिगेशन लगाते हुए पिटिशनर का कहना था कि जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जस्टिस अमृता द्वारा अपने चैम्बर में बुलाया गया, वैसे ही इस केस में एक रिस्पोंडेंट को बेल पर विद इन 2 days छोड़ दिया गया। ड्यू टू फेयर ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया है और इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है। पिटिशनर ने आगे एक्सप्लेन किया है that why the jurisdiction of the Supreme Court under Article 32 has been invoked, क्योंकि पिटिशनर ने सिस्टमैटिक हैरेसमेंट को फेस किया है, वो भी एक सिटिंग जज के कारण। दिसंबर में इस केस की आगे की सुनवाई होनी है। ऐसे में देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर क्या एक्शन लेती है। दिस वॉज आवर टेक ऑन टुडेज टॉपिक। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद द लॉ चक्रा।